अप्रैल में आपको अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। मार्च ख़त्म होते होते जो गुड़हल का हमारा पौधा है वो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। आपका जो हाइब्रिड वैरायटी है वो तो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही जो देसी वैरायटी का गुड़हल है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है और वो भी कलियां और फूल बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी तक अगर आपके गुड़हल के पौधे ने फूल नहीं दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट जो कि अप्रैल में अगर आप कर लोगे तो आपका गुड़हल फूलों से भरा रहेगा। फूलों की कमी अप्रैल में आपके पौधे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है धूप। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या हम गुड़हल के पौधे को शेड में रखें या फिर धूप में रखें। गुड़हल का पौधा धूप का पौधा है, हाई टेम्परेचर का पौधा है, यानी जब बहुत अच्छी खासी गर्मियाँ पड़ रही होती हैं तभी ये काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। तो इसको आप शेड में ना रखो, इसको आपको पूरे दिन की धूप में ही रखना है। अगर आप इसको धूप में नहीं रखोगे तो इसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपका पौधा कलियां कम बनाएगा और फूल कम देगा, तो इसीलिए आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें। आप इसको शेड में बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं यानी बालकनी में आपने पौधे लगा रखे हैं तो भी आपको अपने गुड़हल को ऐसी जगह पर ही रखना है जहां पर कम से कम जितनी भी धूप आपके बालकनी में आ रही है वो सारी की सारी आपके पौधे को मिल जाए। इसके बाद आता है कि अगर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो हमारे पौधे शाम होने होने तक मुरझा जाते हैं, तो आप अपने पौधों को रोज़ पानी दो। पानी की कमी आपके पौधे की मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो रोज़ पानी दीजिए आप। ज़रूरत लगे आपको कि शाम को मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख गई है तो आप शाम को भी थोड़ा सा पानी दे दो। इसके बाद जो दूसरा काम है जो कि आपको करते रहना चाहिए, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा पौधा लगातार कलियां बनाए, लगातार नई नई ब्रांचेस निकाले और ग्रोथ करे, तो इसके लिए आप इसकी डेड हेडिंग ज़रूर करें। अब आप बोलोगे कि इसके फूल तो अपने आप ही सूख करके अगले दिन 2 दिन में ही गिर जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। फूल तो इसके गिर जाते हैं, यानी इसकी जो ये लाल रंग की पंखुड़ियाँ हैं ये गिर जाती हैं। लेकिन आप हमेशा देखना कि जो इसका नीचे का हरा हिस्सा है ये पौधे के अंदर ही लगा रह जाता है। अगर हम खुद से तोड़ेंगे तो इस पूरे हिस्से को हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये फूल गिरता है तो सिर्फ इसकी पंखुड़ियाँ गिरती हैं और नीचे का जो इसका डेड हेड है वो इसके ऊपर ही पड़ा रह जाता है। तो इसलिए आप खुद से ही ये जो फूल हैं सूखने के बाद, जैसे ये कल का फूल है, इसको आप अगले दिन हटा दो। इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ये जो फूल है ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो अगले दिन आप इसको तोड़ करके इसका एक पेस्ट बना करके अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बालों के लिए जो ये गुड़हल का पौधा है, गुड़हल के जो फूल हैं वो बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करते हैं। तो ये देखिए आप, ये डेड हेड इसका इसके अंदर ही रह गया है। डेड हेड को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी पौधे का हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा लगातार ग्रोथ करता रहे तो हर फ्लावरिंग के बाद आप पौधे को चेक करो और उसकी डेड हेडिंग को आप करते रहो। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा समस्या इस समय देखने के लिए आती है कि पत्ते गुड़हल के पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर इसके पुराने पत्ते 2-4 पत्ते बहुत ज़्यादा पीले होकर के गिर रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर पौधे में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर जो आने वाले नए पत्ते हैं, जैसे कि ये वाले पत्ते आप देख रहे हैं, इसमें अगर आपको इसकी जो नसें हैं वो ज़्यादा हरी दिखती हैं और बाकी का हिस्सा आपको पीला दिखाई देता है, तो इसका मतलब पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से भी ये समस्या आती है, क्योंकि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम को ऊपर तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। आप खाद दे रहे हो तब भी आपके पौधे में ये समस्या दिखाई देगी अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा लगातार गीली रहती है। अब ये जो आयरन और मैग्नीशियम की कमी है ये पौधे की जो कलियां हैं इसके ऊपर भी बुरा प्रभाव डालती है। कलियां सही से डेवलप नहीं हो पाती और गिर जाती हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम की कमी से सिर्फ पत्ते पीले ही नहीं पड़ते और बहुत सारी समस्या आती है। फूलों की भी कमी हो जाती है आपके पौधे में। इस समस्या को अगर आपको नेचुरल तरीके से ठीक करना है तो इसके लिए जो प्याज के छिलके हैं वो सबसे बढ़िया काम करते हैं। जो प्याज के छिलके हैं ये नेचुरल सोर्स है आयरन और मैग्नीशियम का सबसे बढ़िया। तो आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करें। लगभग हर हफ्ते आप प्याज के छिलके को भिगो करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को ज़रूर दें, तो इससे ये समस्या आपके पौधे की ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास
मैग्नीशियम सल्फेट रखा हुआ है या फिर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है। ये जो आप देख रहे हैं ये है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन भी है और मैग्नीशियम भी है, तो आपको अलग से आयरन देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि इप्सम सॉल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसको कम से कम 1 चम्मच आप महीने में 1 बार अपने पौधे को ज़रूर दे दो। इससे जो पत्ते पीले होने की समस्या है, इसके साथ ही कलियों के गिरने की समस्या है, उसको भी ये ठीक करेगा। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। ये सिर्फ आयरन और मैग्नीशियम की कमी को ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पौधे को चाहिए कलियों को बनाने के लिए, फूलों को बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें सीवीड फर्टिलाइज़र में होती हैं। तो इसीलिए अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तब भी आप सीवीड फर्टिलाइज़र अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि सब्जियों में भी फलों में भी आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी फ्रूटिंग और बहुत सारी सब्जियां ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला यानी कि जो चौथा पॉइंट है वो है इसका खाद। अगर आपका पौधा अभी तक फूल नहीं दे रहा है तो आखिर समस्या क्या है, आपके पौधे में आपको कौन सा खाद देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ, तीनों में से कोई भी आप अपने गुड़हल को इस समय देना शुरू कर दो, आपका पौधा भर भर के फूल देगा। आपके किचन में निकलने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, सबके जो छिलके हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप चाहे तो गुड़हल के पौधे में 10 दिन पर एक बार दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी छिलके हमारे किचन में निकलते हैं सबके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। अगर हम मात्र पोटाशियम ही अपने पौधे को दे दे तो ये भर भर के फूल देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पोटाशियम हमारे पौधे की मिट्टी में है और आपका गुड़हल फूल ना दे। इसके लिए वैसे सबसे बढ़िया जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है केले का छिलका, और केले के छिलके को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सुखा करके आप इसका पाउडर बना लो या फिर आप इसको भिगो करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लो। केले के छिलके को अगर आप सुखा कर इस्तेमाल करोगे तो आपके गुड़हल को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बजाय आप कच्चे केले के छिलके को आप डालो। कच्चे केले के छिलके को भी आप डाल सकते हैं, इसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है अपने पौधे को तो फिर आप इस तरीके से सुखाकर अपने पौधे में डालें। अगर केले के छिलके नहीं है तो इसकी जगह आप आलू के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलकों में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। केले के छिलके को देने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है इसका पाउडर बना करके देने का। पाउडर अगर आप दे रहे हो तो आप अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से, अगर 12 इंच का पॉट है तो कम से कम 3 चम्मच आप 15 दिन में एक बार दे दो। अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा है तो आप इसको 1 चम्मच भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इसको लगातार देना है और 15 दिन के अंतर पर देना है। कम से कम महीने में 2 बार आप इसको ज़रूर दो अगर आपको अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र। अगर आपका गुड़हल फूल नहीं दे रहा है तो जो केले का पाउडर है वो एक सबसे बढ़िया बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। आप मात्र एक बार अपने पौधे में दे करके देखो, जो आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो इस समय बहुत सारी कलियां फूल बनाना शुरू कर देगा। पोटाशियम के अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि फास्फोरस और मैग्नीशियम। फास्फोरस आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि नेचुरल तरीके से केले के छिलके से आपके पौधे को मिल जाएगा। गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसको आप बहुत सारे नेचुरल खाद देकर इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसको किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास मान लीजिए केले के छिलके नहीं है तो सिर्फ आप आलू के छिलके और प्याज के छिलकों को भिगो करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पाउडर नहीं बना पा रहे हैं केले के छिलके का और आपके पौधे की जो कलियां हैं वो भी गिर रही हैं, पौधा आपका फूल नहीं दे रहा है या फिर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको अगर आप हफ्ते में एक बार अपने गुड़हल के पौधे को इस समय दे दोगे अप्रैल के महीने में, तो आपके पौधे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ना तो पत्ते पीले पड़ेंगे, ना कलियां गिरेगी और फूलों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको बनाने के लिए 2 छिलके बस आपको लेने हैं। पहला है केले का छिलका और दूसरा है प्याज का छिलका। ये जो प्याज का छिलका है इससे आपके पौधे को नेचुरल आयरन और मैग्नीशियम मिल जाएगा। खाद बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर ये 2 छिलके आप मिला करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने किसी भी पौधे को देते हो तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और बहुत सारे फर्टिलाइज़र हमें अलग अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, यानी कि पौधा लगातार टहनियाँ निकाल रहा है, पत्तों की ग्रोथ अच्छी है लेकिन सिर्फ फूल नहीं बना रहा है,
तो फिर ये 2 छिलके कमाल के हैं, इन दोनों को मिला करके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लो। मान लीजिए अगर आपका जो पौधा है वो पत्ते भी नहीं निकाल रहा है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी स्लो है, तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप आधा चम्मच चाय की पत्ती या फिर आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला लो। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी आपके पौधे में। तो जो 3 चीज़ें चाहिए आपके पौधे की ग्रोथ के लिए, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, तीनों की कमी आप सिर्फ एकमात्र लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे करके पूरा कर सकते हैं। मेरे पौधों की ग्रोथ लगातार काफ़ी अच्छी है। शुरू से मेरा पौधा काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है क्योंकि मैंने सही समय पर सभी पौधों की रिपोर्टिंग, इसकी मिट्टी में कंपोस्ट को देना, ये सारे काम किए हैं। तो अभी मात्र सिर्फ मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे रही हूँ। काफ़ी दिन हो चुके हैं, 15 से 20 दिन हो चुके हैं इसको कोई भी खाद दिए हुए। हमेशा ध्यान रखें, होममेड फर्टिलाइज़र आप सूखी मिट्टी में दें, कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में ना दें। इससे आप पौधे को जो खाद दोगे वो तुरंत से सोख लेगा, एब्जॉर्व कर लेंगी जड़ें और ऊपर आपके पौधे को पहुंचा देगा। तो आपका पौधा खिल उठेगा, बहुत सारी कलियां और फूल इसके अंदर बनने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा खाद, जो हमारा चौथा पॉइंट था, खाद। अगर पौधा फूल और कलियां नहीं बना रहा है तो फिर आप ये जो मैंने आपको खाद बताए, कोई भी जो आपको सूटेबल लगे उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर करो, कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है इंसेक्ट्स, कीड़े। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कीड़े बहुत ही आसानी से आकर के लग जाते हैं। खास तौर पे जो मिली बग है, वो अक्सर आप देखोगे कि मिली बग इसकी कलियों से चिपका रहता है, जिसका कि इलाज बहुत ज़रूरी है। ये जो कीड़े हैं, खासतौर पे जो मिली बग है, वो कलियों से चिपक करके उनके रस को चूस लेता है और उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो कलियां जो हैं वहीं सूख करके गिर जाती हैं, पीली पड़ करके गिर जाती हैं। इसीलिए इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और अच्छा खासा आपका पौधा खराब हो जाता है। इसके लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है नीम ऑयल का। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे रेगुलर 10 से 15 दिन के अंतर पर अपने सभी पौधों में ज़रूर करें। इससे होगा क्या कि जो कीड़े हैं वो कम से कम लगेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई कीड़ा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई मिलीबग लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप तुरंत से नीम के तेल का स्प्रे कर दो। नीम का तेल सबसे बढ़िया, आसान और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है आपके पौधे के लिए। ये आपके पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अगर आप नीम का तेल खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो एक ऐसा नीम का तेल खरीदें जो कि वाटर सॉल्युबल हो, यानी कोल्ड कंप्रेस्ड, जो कि आसानी से पानी में घुल जाए। आजकल इसी तरीके के नीम के तेल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये जो तेल है ये कोल्ड कंप्रेस्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है 1 लीटर पानी में। ये लगभग 1 चम्मच मैंने ले लिया है और 1 लीटर पानी में इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। तो आप देखिए आप कितनी आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई और सोप ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नॉर्मल वाला नीम का तेल हम लेते हैं उसमें हमें लिक्विड सोप मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो पानी में घुलता नहीं है। आपको पता है कि जो तेल है वो पानी में आसानी से घुलता नहीं है। उसके अंदर लिक्विड सोप मिलाओगे आप तभी वो पानी में डिज़ोल्व होगा। उसका जब हम स्प्रे करते हैं तो वो आसानी से पत्तों के ऊपर फैलता भी नहीं। तो अगर आप नीम का तेल खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप ये वाटर सॉल्युबल यानी जो कोल्ड कंप्रेस्ड नीम का तेल है उसी को खरीदें और फिर उसका एक स्प्रे बना करके जैसे ही आपको कोई कीड़ा आपके पौधे की कलियों के आसपास लगता हुआ दिखाई दे, फटाफट से आप स्प्रे कर दो ताकि ये तुरंत से ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पे मिलीबग को आप जितनी जल्दी हो सके अपने गुड़हल के पौधे की कलियों से हटा दो। आपका पौधा वरना ख़राब हो जाएगा, कलियां आगे बढ़ेंगी नहीं, डेवलप नहीं होंगी तो फूल नहीं बनेगा, कलियां बन करके सूख करके गिर जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, इसका अगर आप ध्यान इस समय अप्रैल में अपने पौधे के ऊपर रखेंगे, गुड़हल के पौधे के ऊपर रखेंगे, जो मैंने आपको खाद बताया उसमें से कोई भी एक अगर लगातार आप अपने गुड़हल के पौधे को देते रहते हैं तो आपका गुड़हल पूरे अप्रैल यानी कि पूरी आगे का जो महीना है ना उसमें भी भर भर के फूल देगा। आपके पौधे में फूलों की कमी नहीं आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।